बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर की भी आप आंसर की फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पास ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही से मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, यदि हम पेपर की बात करें तो वैसे तो MG की VP का भी पेपर लगा हुआ है, आने वाले समय में उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है D है। आपका बुकलेट A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D भी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन वही हैं और उतने ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बुकलेट के कारण जो केवल आपका क्वेश्चनों का स्थान चेंज है, एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व करने का प्रयास करें। टोटल पर्सन इसमें आपके 75 आए हुए थे और 75 नंबर का आपका पेपर भी था। तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया कि यदि जो है अर्थव्यवस्था में तरलता की जो है मात्रा बढ़ानी हो तो RBI निम्न में से जो है कौन सा कदम उठाएगी। तो RBI क्या कदम उठाएगी, तो इस क्वेश्चन की जब बात करें तो प्रतिभूतियों का जो है क्रय करेगी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें का जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 2 नंबर की फिलिप्स चक्र जो है, फिलिप वक्र चक्र नहीं दिया, वो फिलिप वक्र जो है संबंधित है, तो ये जो है मुद्रास्फीति से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है असत्य है। आपको इसमें से जो है गलत आपको कथन आपको बताना था। तो इसमें का जो दूसरा कथन दिया हो कि दोनों ही जो है दृष्टिकोण मुद्रा को जो है प्रवाहचर मानते हैं, तो ये दूसरा जो इसमें का कथन दिया हुआ है ये कथन गलत है और जितने भी कथन आपके दिए हुए हैं पूर्णतः आपके सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि कीन्स का प्रथम आधारभूत जो है समीकरण कौन सा है इसमें का। तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसका पहला लगाइएगा 4 नंबर का। अगला ऑप्शन पे आपका 5 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा मैत्रिक नीति का जो है उपकरण नहीं है। तो मैत्रिक नीति का जो है कौन सा उपकरण नहीं आपको बताना है। तो ये जो है कर और जो है शुल्क ये जो है ये नहीं है और सभी हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है जो कि 6 नंबर की बैंकिंग बैंकिंग आपका जो है लोकपाल क्या है। ठीक है, 6 नंबर की हम बात करें तो ये जो आपका है बैंक ग्राहकों की जो है समस्याओं को सुलझाने की एक योजना है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 7 नंबर है कि साख सर्जन द्वारा जो है क्या किया जाता है। ठीक है, तो 7 की हम बात कर ले तो मुद्रा स्फूर्ति जो है बढ़ती है इससे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का मनी सप्लाई द इंक्रीजेस। अगला ऑप्शन पे आपका कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये जो है किस बैंक का जो है पुराना नाम है। ठीक है, तो 8 नंबर की हम बात करें तो ये जो है SBI का नाम है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि आरबीआई के जो है लोगो पर जो है किस पशु का जो है चित्र अंकित है। ठीक है, RBI का जो लोगो है, ठीक है, इसमें किस पशु का चित्र जो है अंकित है। तो इसमें जो है चीता का है। इसका पहला इसमें का सॉरी C ऑप्शन सही रहेगा, चीता। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चयनात्मक साख नियंत्रण का उपकरण है, तो इसमें से कौन है। तो 10 नंबर की हम बात कर ले तो बैंकों का जो है नैतिक दबाव है, इसका लगाइएगा आप C ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि CPR की जो है न्यूनतम उच्चतम सीमा कितनी है। तो 11 नंबर की बात कर ले तो 1 से लेकर 15% तक है। इसका आप लगेगा C ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मुद्रा आपूर्ति की जो है माप में जो है M0 से लेकर जो है L3 तक मुद्रा की जो है तरलता में को जो है निम्न में से परिवर्तित होगा इसमें। ठीक है, तो क्या होगा। तो इसमें आप B लगाइएगा, क्रमशः जो है घटती जाती है। इसका B ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का मुद्रा आपूर्ति की पुरानी माप में जो है निम्नलिखित मुद्रा आपूर्ति सम्मिलित थी, तो कौन सी सम्मिलित थी। तो इसका B ऑप्शन सही रहेगा, M1 M2 और M3 और M4। ठीक है, इसका जो है B ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन भी आपका कि ग्रेसम नियम की व्यवहारिकता सर्वप्रथम किस देश में जो है देखी गई थी। ठीक है, तो ये जो देखी गई थी इंग्लैंड में, इसका लगेगा D ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जुड़वा वाहन के नाम से जो है किस संस्थाओं को जो है जाना जाता है। तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो है विश्व बैंक को जाना जाता है। इसका B ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन जो किया था मार्शल ने भी किया था और पीगो ने भी किया था और रॉबर्टसन ने, तीनों ने किया था इसका प्रतिपादन। आप लगेगा इसमें का D ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का D ऑप्शन लगाए हैं
16 नंबर में उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि पूर्ण आपका स्वर्णांक के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, तो सोने के सिक्के में प्रचलन में होते हैं, ये भी आता है, ये सभी आते हैं, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का रेट रहेंगे। अगला ऑप्शन पे आपका मुद्रा की एक जो है इकाई के बदले खरीदी जाने वाली वस्तुएं और जो है सेवाओं जो होती हैं इसको क्या कही जाती हैं, ठीक है। तो 18 नंबर की हम बात करते हैं, ये जो है मुद्रा का मूल्य कहलाती है, वैल्यू ऑफ मनी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि लोक वित्त में जो है सम्मिलित होता है, तो लोक वित्त में जो है क्या सम्मिलित होता है, तो ये जो है सरकार का व्यय और सरकार का आय दोनों होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका डाल्टन की पुस्तक का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो डाल्टन की कौन सी पुस्तक है, 20 नंबर की हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन का कि मस्ग्रेव का सिद्धांत जो है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत कहलाता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 22 नंबर की प्राइवेट गुड्स इंक्लूड यानी निजी वस्तुएं जो है होती हैं जिनमें क्या होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें जो है प्रतिद्वंदित होती हैं और जो है अपवर्जनीयता हो दोनों होती है, इसलिए सी लगाइएगा, सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि वाह्यताओं के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उत्पादन में जो है गैर शामिल व्यक्ति का लाभ या हानि, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि युद्ध काल में जो है सार्वजनिक व्यय में जो है निम्न में से परिवर्तन होगा, तो कैसा परिवर्तन होगा, तो ये जो है सामाजिक व्यय बढ़ेगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, पब्लिक यानी कह सकते हो बढ़ेगा इसमें का। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार का अध्ययन जो होता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार का अध्ययन यानी अध्ययन करता है, तो कौन करता है, तो 25 की हम बात कर ले तो इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन, ये सभी करते हैं, ठीक है, ये सभी सिद्धांत करते हैं, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का सार्वजनिक वस्तुओं के लिए जो है सत्य है, तो सार्वजनिक वस्तुओं के लिए जो है क्या सत्य है, तो 26 नंबर का भी आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन पे आपका क्योंकि दिया हुआ है कि सामान्य पोल वस्तुओं के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ये जितने भी कथन आपके दिए हुए हैं ये सारे के सारे सत्य हैं कथन, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है, तो प्राथमिक घाटा कैसे होता है, तो ये जो है राजकोषीय घाटा और माइनस जो है ब्याज अदाई, ठीक है, इसका बी ऑप्शन लगेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जुड़वा घाटा में जो है सम्मिलित होता है, तो जुड़वा घाटा में जो है क्या सम्मिलित होता है, तो इसका आप लगेगा बी ऑप्शन कि राजकोषीय घाटा प्लस जो है चालू खाते का घाटा, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन से रहेगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट में जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, शून्य बजट जो है आधारित बजट जो है कौन सा राज्य लागू किया था सर्वप्रथम, तो ये जो है महाराष्ट्र ने किया था, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन का भारत का जो है बजट निम्न बजट जो है किन तिथि को जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो भारत का जो बजट था वो आपका 1 फरवरी को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि किस वित्तीय वर्ष में जो है भारत में रेल बजट को जो है सामान्य बजट में जो है मिला दिया गया था, ठीक है। तो इसे जो है 2017-18 में मिलाया गया था, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका निम्न में से जो है किस पद पर जो है सरकार का सर्वाधिक व्यय होता है, ठीक है, तो किस पर होता है, तो ये जो है ब्याज अदाई पर होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दो कि वित्त आयोग का जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना था 34 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका जो है अनुच्छेद 280 में है, आर्टिकल 280 में। अगला क्वेश्चन पे आपका कि बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति कर जो है प्रणाली सुधार से जो है संबंधित नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है, तो डी लगाइएगा, सचिन तेंदुलकर समिति और सभी सम्मिलित है लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कि कर देय क्षमता से जो है अधिक कर लगने पर जो है लगाने पर यह क्या होता है, ठीक है, तो अब डी लगाइएगा क्योंकि कार्य कुशलता में कमी भी आती है, आर्थिक स्थिरता में असंतुलन और कह सकते उत्पादकता प्रत्ययन पर जो है प्रतिकूल जो है प्रभाव भी पड़ता है, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कर विवर्तन निर्भर करता है, तो कर जो विवर्तन होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका सभी पर, मांग की लोच पर, पूर्व की लोच पर, पूर्त की लोच,
कर की प्रकृति सभी पर, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कर लोच का तात्पर्य है, ठीक है। तो कर लोच का तात्पर्य क्या है? तो कर लोच का तात्पर्य होता है कर दरों में परिवर्तन के सापेक्ष आय में परिवर्तन। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारत सरकार के जो है कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है किस कर का है, ठीक है। तो 40 नंबर का बी ऑप्शन सही रहेगा, वस्तु और जो है सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्री ने जो है दिया था? तो इसका सिद्धांत जो दिया था एरिक आपका लैंडहाल ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, पहला नहीं सॉरी, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। जो भी दर्ज है उसका बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा, एरिल वाला चलेगा, एरिक वाला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको बताना था, ठीक है। तो 42 नंबर का जो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष कर का आधार विस्तृत होता है, ये गलत है और सभी ऑप्शन इसमें का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का 43 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको बताना था। तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है। तो 43 नंबर का सी ऑप्शन जो है एकदम सही है और सब गलत है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि करारोपण से जो है आर्थिक संसाधन कह सकते हो, संसाधनों का जो है क्या होता है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें 44 नंबर की, तो इसमें कभी सी ऑप्शन सही रहेगा, स्थानांतरण होता है, पुनर्विवर्तन होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का वस्तु तथा सेवा कर की जो है अधिकतम सीमा होती है, तो इसकी जो है अधिकतम सीमा जो कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम सीमा होती है 28%, बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं जो है एकत्रित किया जाता है? तो ये सभी किए जाते हैं, स्टाफ शुल्क, वाहन शुल्क होता है, ठीक है, मनोरंजन कार्य सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में जो है विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा इसमें का बी ऑप्शन 11 एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि 16वें वित्त आयोग की जो है अवधि होती है, ठीक है, अवधि होगी तो कितनी होगी ये? तो इसकी अवधि जो होगी वो होगी आपकी अप्रैल 2026 से 31 तक होगी। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन 49 नंबर दिया कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राजकोषीय दायित्व तथा जो है बजट प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हुआ था 2004 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है, 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएसटी आपका लागू हुआ था 2017 में। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जब से जीएसटी लगी है इसी कारण जो है हर एक चीज़ का कह सकते हो मूल्य काफ़ी बढ़ा है पहले से। जीएसटी का ही इसका मेन रोल निभा रही है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि मेरिड वस्तुओं का उदाहरण है, ठीक है। तो मेरिड वस्तुओं का जो है उदाहरण क्या है आपको बताना था। तो इसमें कब लगेगा बी ऑप्शन, शिक्षा यानी एजुकेशन। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये जो पुस्तक है किस अर्थशास्त्री की है ये आपको बताना था, ठीक है। तो 53 नंबर का पहला ऑप्शन सही रहेगा, एच डाल्टन ने ये लिखी थी। क्वेश्चन इसी में पेपर में था, थोड़ा अलग पूछा था, इससे पहले मैंने अभी आपको कराया था। अगला क्वेश्चन का विकासशील देशों के जो है घाटे की वित्त अवस्था जो है कह सकते हो व्यवस्था है, तो ये कैसी व्यवस्था है, ठीक है। तो अब लगेगा एक कह सकते हो रणनीति है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 55 नंबर के स्थानीय संस्थाओं के जो है व्यय में सम्मिलित है। तो इसके व्यय में जो है क्या क्या सम्मिलित है? तो ये सभी परिवहन, शिक्षा और नागरिक पंजीयन, ये सभी, इसलिए डी ये सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा के हम प्राथमिक कार्य की हम बात करें तो इसका लगेगा पहला ऑप्शन मूल्य का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत सरकार का जो है बैंक है। तो भारत सरकार का इसमें से कौन सा बैंक है आपको बताना था। तो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का पी टी इक्वल टू एम वी, ये जो सूत्र है इसमें जो है एम क्या है यानी वी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वी की तो हम बात कर ले तो वी जो आपकी दी हुई है ये है वेलोसिटी ऑफ मनी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि पीगो के जो है पी इक्वल टू के आर अपान एम में जो है आर क्या है ये आपको बताना था। तो 59 नंबर क्वेश्चन का लगेगा पहला ऑप्शन, ये जो है वास्तविक आय है, रियल इनकम है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आर जो है रियल इनकम है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो क्या इसमें का प्लास्टिक उदाहरण की हम बात करें तो क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हस्ताक्षर वित्त में सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, सी ऑप्शन सही रहेगा। मुद्रा
मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर ये क्या होता है? तो मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर जो है सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला 63 नंबर क्वेश्चन की बैंक द्वारा होती है जिस पर बैंक जो दर होती है, बैंक दर होती है जिस पर, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आप लगेगा बी ऑप्शन, बैंक आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिया कि ए टेस्टाइज ऑन मनी, ये जो दी हुई है पुस्तक, ठीक है, ये पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसकी है आपको बताना था। तो जॉन मेनाल्ड कीन्स की पुस्तक पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किस मुद्रा माप में जो है NBFCS की जो है जमाओ भी जो है सम्मिलित होती है इसमें, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आप लगेगा विकल्प कौन सा, आप लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा L3। अगला क्वेश्चन का 66 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है किस मुद्रा को जो है विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है M3 को, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि साख सर्जन जो है निर्भर करता है। तो साख सर्जन जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपके उपरोक्त सभी पर, यानी ये बैंक ऑफ डिपॉजिट जमा राशि पर, CRR और SLR और बैंक ग्राहकों की संख्या सभी पर, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर की पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था, ये आपको बताना था 68 नंबर क्वेश्चन में। तो ये किया गया था 1969 में, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि पेमेंट बैंक की विशेषता है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक की क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है ये 1 लाख तक जो है जमाएं स्वीकार करती हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है आपका पुनर्वित्त संस्था नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना था। तो 70 नंबर का लगेगा सी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए आरबीआई कौन सा जो है कदम उठाएगा, ठीक है। तो अब डी ऑप्शन लगेगा, सभी कदम उठाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका निम्नलिखित में से जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, तो कौन अब इतने समय जो है गवर्नर नहीं रहे हैं, आपको बताना था 72 नंबर में। तो निर्मला सीतारामन जो है नहीं रहे हैं, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि बैंकों का जो है लाभ निर्भर करता है। तो बैंकों का जो लाभ है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है साख सर्जन पर, ब्याज दर पर और जो है ग्राहकों की संख्या पर, इसका डी लगेगा उपरोक्त सभी पर। अनुसूचित बैंक है जो क्या करती है, आपको बताना था। तो 74 नंबर का पहला ऑप्शन से रहेगा आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय सूची में दर्ज है ये, इसका पहला ऑप्शन से। लास्ट में भी 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बैंक का प्राथमिक जमा कोष 500 रुपये है और नगद कोष अनुपात 10%, तो बैंक का कुल जो है साख सर्जन होगा तो कितना होगा, तो ये होगा आपका 4500, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। कितने परसेंट गोला आपने सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि कोई भी पेपर अन्य आपको सोल्व करवाना है माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, तो मुझे अपना पेपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।